जी बिल्कुल, ज़िले हुकूमत के दौर में 2009 में वफाकी हुकूमत ने जो है गैर मुल्की फंडिंग से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में जो है वाटर फ़िल्टर प्लांट का जो है वो मंसूबे का आगाज़ किया गया था। उस वक्त में जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है 50 फ़िल्टर जो है प्लांट जो है वो कायम किए गए थे और उस वक्त में एक फ़िल्टर प्लांट की जो लागत आई थी वो 15 लाख रुपए जो कि वो उसकी लागत आई थी। और ज़िले हुकूमत के दौर के बाद जो है फ़िल्टर प्लांट जो हैदराबाद में नफ्ज़ किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकारा हो गया है। और दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हैदराबाद शहर के जो शहरी हैं उनको जो आलूदा पानी जो है वो यहाँ पे मैसर आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ लतीफ़ाबाद कासमाबाद मार्केट के मुतादिद इलाकों में जो है 78 जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं जो है वो अब इस वक्त जो है उनकी तादाद है। और 78 फ़िल्टर प्लांट पर जो है 34 जो है मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है और 44 जो फ़ाल है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है साफ़ पानी की जो है यहाँ पे जो पानी देने के लिए यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नाकारा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगी ज़रिए का ये भी कहना है कि 78 जो फ़िल्टर प्लांट है उनके जो है 44 करोड़ रुपए जो है सालाना बजट में जो है मखसूस किए जाते हैं। उसके बावजूद जो शहरी हैं वो साफ़ पानी से जो है वो महरूम है। मैं अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके इस्लामाबाद में यहाँ पे जो है शहरियों से हम गुफ्तगू करेंगे। हम उनसे उनकी ज़बानी जानेंगे कि उनको जो साफ़ पानी है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर ये बताइएगा हैदराबाद को दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है लेकिन शहरियों को जो है साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो बहुत परेशान है। पानी इधर है नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, ना गैस है ना पानी है। बेरोज़गारी इतनी लगी पड़ी है। और पहले हमारे मुत्तहदा के चेयरमैन वगैरह होते थे, वो नज़र भी आते थे। अब तो पता ही नहीं है इधर कौन है कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। पानी नहीं है, आप घरों में जाके देखो कब तक कैन पिए। 500-600 रुपये रोज़ कमाते हैं, पानी के कैन लें या अपने बच्चों को पालें, क्या करें हम, आप खुद बताएं। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की भी जो है गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि हैदराबाद में जो पानी है वो यहाँ पे जो है नायाब है। और हम मज़ीद जो शहरी हैं हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो साफ़ पानी के हवाले से वो क्या कहना। सही बताएगा, आप जो पानी फ़िल्टर प्लांट वगैरह के लिए साफ़ पानी नहीं आ रहा है, तो फिल्टर प्लान है ना, पानी साफ आ रहा है ना, टाइम पे आ रहा पानी। ईद बकरीद पानी आता ही नहीं है, कोई ऐसे त्योहार आता है तो पानी आता ही नहीं है, बे टाइम में टाइम भी नहीं आता पानी। और पानी अगर आ भी गया 10 मिनट तो गंदा पानी आएगा, सड़ा हुआ। मुद्दत हो गई पानी आए हुए, आते टाइम से आता ही नहीं पानी, बेशक परेशान है। ना ईद पे आता, ना बकरीद, ना शिवरात पे आता पानी। कैसे लोग बिठा दिए हैं। तो सर आप कैसे गुजारा करते हैं पानी। बस ये है कि अब खारा पानी चला रहे हैं, खारे पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे गुजारा करें। इन लोगों को तो शर्म आती नहीं, गैरत आती नहीं, मुसलमान है या नहीं। ये तो ईसाई ऐसा नहीं करता, हिंदू ऐसा नहीं करता जो कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई पानी तो छोड़ दो कम से कम। जी बिल्कुल, आपने शहरी की भी गुफ्तगू सुनी और हम मज़ीद यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, मुझसे बात से बताएगा पानी का कोई मसला मसाइल है, साफ़ पानी आपको पीने के लिए यहाँ मिल रहा है हैदराबाद पानी नहीं आ रहा यहाँ पे हैदराबाद में। हमारे इस्लामाबाद गली नंबर में ओडियन से लाते हैं भर के मस्जिद के नलके से। तो मुंतखब नुमाइंदे जो आपसे वायदा करते हैं आपसे पानी का, साफ़ पानी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे। लाइनें डाली है मगर लाइन में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, नाली का पानी आता है। और जो फ़िल्टर प्लांट जो बनाए गए थे आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। फिल्टर प्लांट बंद है, वो उनके बंद है। नलके ही नहीं है, पानी कहाँ से आएगा। जी बिल्कुल, आप शहरियों की जो है गुफ्तगू आपने सुनी है और हम मज़ीद जो है यहाँ पे एक खातून हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनको किन परेशानी का सामना है। मैम ये बताएगा हैदराबाद शहर में जो है साफ़ पानी आपको यहाँ पे मैसर आ रहा है और पीने का पानी का क्या। बिल्कुल भी नहीं, पानी तो आ ही नहीं रहा भाई। साफ या मेला या कुचेला बोर्ड लेने आ जाते हैं सारे, हैं ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे। ये पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सारी रात काली। एक तो गर्मी से परेशान, लाइट से परेशान, पानी भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे जो हैं इलेक्शन के जो है दौरान तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन जो पानी का जो मुंतखब जो हमारा मसला है वो हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करें। ये बताएगा पानी आपको क्या यहाँ पे आ रहा है। पानी इतना गंदा पानी आता है, पीने का तो पानी है ही नहीं यहाँ पर, बदबू वाला। आप ये तो गर्मी के दिन आप बताएं, हर तरह की ज़रूरत है पानी की, पानी के ऊपर तो काम ही नहीं है। छोटे मासूम गर्मी में तो साफ़ पानी पीने के लिए आप क्या करते हैं। पानी आप ये देखिए ओडियन से मंगवाते हैं साफ पानी, यहाँ तो लेनों में है ही नहीं पानी। और ये ना देखिए जगह जगह बोरिंग करवाई, बोरिंग इस्तेमाल हो रही है जी। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू भी सुनी है और यहाँ पे ख़वातीन का भी यही कहना है कि ये पूरी पूरी रात जो है पानी के लिए यहाँ पे जो है जागती हैं और पानी नहीं आता और पीने का जो है पानी वो भी उनका तो नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताएगा साफ़ पानी के हवाले से आप क्या कहना चाहिए। पानी साफ नहीं मिल रहा, हम तो नाबिना आदमी है।
किराए के मकान में रहते, 4 बच्चियां हैं, हमें पानी मिल ही नहीं है। दूर से पानी भर भर के लाते, कैसे लेके आए हमें पानी बताओ? पानी इधर आता ही तो नहीं साफ है। पानी नहीं मिल रहा नहीं, कहाँ मिल रहा पानी? और फिल्टर प्लांट वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए हुए सब बंद है, कोई भी नहीं दे रहा पानी हमें तो। जी बिल्कुल, फिल्टर प्लांट वगैरह भी जो है उनका भी यही कहना है कि फिल्टर प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। और मुकम्मल, और यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करें। सर ये बताएगा, पानी आपको मिल रहा है यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, तो आप तकरीबन कैसे रोज़ इस्तेमाल से- के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल के लिए दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है। फिर दूसरी बात है बोरिंग, टोटल बोरिंग। ना यहाँ के एमपीए, ना एमएनए, ना फिल्टर प्लांट के हवाले से फिल्टर प्लांट बिल्कुल बंद है। ये है ना फाटक के ऊपर और एक ओडियन पर, दोनों बंद है। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जो है दूर दराज इलाकों से जो है हम पानी लाने पर जो है मजबूर है, लेकिन जो हमारे घरों पे जो है वो पानी नहीं आ रहा। सर आप ये बताएगा, पानी के हवाले से क्या कहना चाहिए? पानी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है भाई, लोग पानी खरीद के लेके आ रहे हैं। हाँ, ये बताएगा, हैदराबाद दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है, तो हैदराबाद को पानी क्यों नहीं मिल रहा? ये तो उनसे पूछे ना, आप क्यों नहीं मिल रहा? दावे तो उनके हैं ना ये। इलेक्शन के दौरान जो वादे करते हैं, मुंतखब नुमाइंदा वोट देते हैं, तो वो मसला हल नहीं करते पानी। क्या मसले हल करेंगे? वो वादे होते हैं, खाली वो वादे तो वादे ही होते हैं, वादे ही क्या तो वफा हो जाए। जी बिल्कुल, हैदराबाद के जो शहरी हैं दूर दराज इलाकों से जो है पानी बढ़ने पर जो है मजबूर हैं। और हैदराबाद के शहरी जो हैं साफ़ पानी और जो पानी के लिए जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। और हम एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताएगा, आपको साफ़ पानी और पीने का पानी आपको मैसर है? पानी आता ही नहीं है बेटा, पता नहीं कहाँ से भर के लेके आते हैं पानी। अगर कभी पानी आ जाए तो आप उसको देख नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नाले की तरह, कीचड़ की तरह पानी आता ही नहीं है। यहाँ किस चीज़ की सहूलत है? गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, क्या चीज़ है यहाँ पर? आप मुझे बता दो सही, किस चीज़ की यहाँ पर सहूलत? आप गलत कह रहा हूँ मैं। लाइन डलिए, उस वक्त भी मुझे सवाल रह गया, लाइन ऐसी डालिए कि यहाँ पानी आता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं यहाँ तो पानी, जब से भी लाइन डली है। वो भी गंदा बदबू सर आप बताएगा, पानी आप बदबू पानी गंदा आता है, बदबू का, बिल्कुल कोई पानी अच्छा नहीं है। बल्कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं, कोई हाल नहीं है। बस इतनी गंदगी है, अल्लाह माफ़ करे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि पानी जो है बदबूदार, जो जिसकी वजह से जो है बच्चे, ख़वातीन समेत जो सभी जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो वबाई जो अमराज है वो तेज़ी से जो है फैल रहा है। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है और मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो जागने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही, और उन शहरियों को जो है साफ़ पानी फ़िराम करने में जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। सर ये बताएगा, साफ़ पानी पीने का आपको यहाँ पे मिल रहा है? नहीं, पानी नहीं मिल रहा। पानी क्या क्या बदबू का भी नहीं मिल रहा, साफ तो दूर की बात है। और इतना बदबू आता है कि गलती से भर जाए तो फेंकना पड़ जाता है जी। तो हम बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर करके अपने कैसे वक्त को गुजार रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ओडियन जाते हैं, कहीं स्टेशन जाते हैं पानी भरने के लिए, जब केन लटका के लाते हैं जब पूरा होता है। और जो फिल्टर प्लांट जो ज़िले हुकूमत की तरफ से लगाए वो तो नाम के लिए लगा हुआ है खाली। अब हमारे पास पानी नहीं पहुँचा तो हम तो ये कहेंगे फिल्टर प्लांट का आएगा। सर ये बताएगा, फिल्टर प्लांट पर आप पानी लेने के लिए आए हैं, तो क्या आपको यहाँ पे साफ़ पानी यहाँ पे मिल रहा है आपको? भाई गटर का पानी मिलता है, साफ पानी मिलता नहीं है। पूरे हैदराबाद में ये हाल है, गटर वाला पानी बदबूदार पी के बच्चे बीमार और अस्पतालों में पड़े हुए हैं। इसके अलावा और कोई पानी नहीं है, वो भी बड़ी मुश्किल से आता है। वो बदबूदार भर के लोग जो है उसमें फिटकड़ी लगा के वो पी रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। रवा बुरा हाल है पानी। और ये जो फिल्टर प्लांट जो शहरियों के लिए लगाए गए थे ज़िले हुकूमत की तरफ से, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी चीज़ थी, लगाया अच्छा था, मगर इसमें पानी नहीं आ रहा है तो वो किस काम का? अगर आ रहा है तो बदबूदार गटर का पानी आ रहा है तो वो बेकार है, मगर ये काम तो अच्छा था, उसको बुरा कर दिया। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पे ज़िले हुकूमत ने जो है अच्छा इक़दाम किया था, लेकिन जो कि जो ज़िले हुकूमत की जो है लापरवाही की वजह से जो यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट है मुकम्मल तौर पे जो है शहरियों को साफ़ पानी फ़िराम करने में जो है नाकाम हो गए। मैं आपको बताता चलूँगा, ये जो फ़िल्टर प्लांट पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुरी हालत है कि जो सफाई की भी जो है यहाँ पे नाक़िस जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। और यहाँ पे जो नल जो लगाए गए थे, यहाँ पे नल भी यहाँ से जो है वो चोरी करके ले गए। लेकिन ज़िले
हुकूमत जो है उन्होंने जो है वो कार्रवाई करने से जो है वो कार्रवाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी का भी यहाँ पे एक अंबार जो यहाँ पे लगे हुए हैं और शहरियों को यहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी जब शहरियों से भी गुफ्तगू हुई, शहरियों का भी यही कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से जो है फ़िल्टर प्लांट पर जो है पानी भरने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हुकूमत की जो है नाअहली की वजह से हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर हैदराबाद में जो है 78 जो फ़िल्टर प्लांट जो है वो कायम किए गए थे और महकमा पब्लिक हेल्थ के जो की नाअहली की वजह से जो है फ़िल्टर प्लांट जो है मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो गए। और इस पर जो है मुलाजमीन है, इस पर फ़िल्टर प्लांट पर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन है उनकी भी जो सैलरी है वो 6 महीने से जो है वो रोकी हुई है। और जो कि हुकूमत की तरफ से जो हैदराबाद में जो 78 जो यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट है उनके लिए जो है 44 करोड़ रुपये जो है सालाना जो है फ़ंड्स जो है मुख्तलिस किए जाते हैं। उसके बावजूद जो है शहरियों को जो है साफ़ पानी यहाँ पे फराहम नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो मशीनरी है, मशीनरी भी यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर चोरी हो जाती है और यहाँ पे सामान वगैरह भी है जो यहाँ से वो भी यहाँ से जो है गायब हो जाता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे कोई चौकीदार का कोई इसका इंतज़ामात नहीं है और इसके लिए जो है लाइट का भी अलहदा से इंतज़ामात किया गया था और लाइट का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे जो है हमें नकारा नज़र आता है। और शहरियों को साफ़ पानी के लिए यहाँ पे लाइट का जो लगाया गया मंसूबा था वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे नाकाम हो गया है। जी बिल्कुल, गुजरांवाला शहर की बात की जाए, यहाँ पर जो तजावुज़ात की भरमार है, इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी जो पार्किंग स्टैंड है उनके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरमार है। मेन जी रोड की दोनों तरफ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा जो फुटपाथ है वहाँ पर जो स्टॉल है वो लगा दिए गए हैं। रेलवे की जो जगह है वहाँ पर भी जो स्टॉल है वो लगाए दिए गए हैं, जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम महकमों की गफलत बताई जाए तो सबसे पहले जो सिटी ट्रैफिक की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं, जो सिटी गुजरांवाला है बहुत ज़्यादा मुस्तरक दिखाई देती हैं। जो बाइक वाले हैं उनका 2000 का चलान किया जाता है, मगर जो जीटी रोड पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं उन्हें यहां से उठाया भी नहीं जाता, ना उनको चलान किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो माफिया है वो मुतरक है। वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो जवान यहां पर ड्यूटी देते हैं उनके साथ मिली भगत करके यहां पर जो गाड़ियां हैं वो खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा जो पार्किंग स्टैंड है वो कैंप किए गए हैं। अगर हम गुजरांवाला की जो पार्किंग प्लाजे की बात कर ले, जहाँ पर जो गाड़ी के लिए 30 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, मगर 1 घंटे का 100 रुपया वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रेलवे की जगह है वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी की जा रही हैं। ये बाअसर अफराद है जो पुलिस और जितने महकमे हैं उनसे मिली भगत करके ये सारे काम कर रहे हैं। अगर हम PHA की बात कर ले तो जो PHA का जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर होटल कैंप किए गए हैं। ये PHA के जो मुलाजमीन हैं इनकी मिली भगत के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। कारपोरेशन के जो अमला है वो मकसद यहाँ पर आते तो ज़रूर है, कार्रवाई करते हैं, मगर जब उनको पैसे दिए जाते हैं उसके बाद ये कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यही स्टॉल आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रैफिक की रवानगी है उससे बड़ी मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। इस तरह गुजरांवाला के हम प्राइवेट अस्पताल की बात कर लें, बहुत ज़्यादा अस्पताल है, वहाँ की उनकी जो पार्किंग है वो नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं वो मेन रोड पर खड़ी की जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानगी को बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं इनकी पार्किंग ना होने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें कई घंटे इस गर्मी की शिद्दत में रोड में वो फंसे रहते हैं। इस वजह से एक शहरी मौजूद है, हम उससे ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, जी भाई बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात है यहाँ गुजरांवाला शहर में, जो तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैफिक का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुजरांवाला शेरांवाला बाग से लेकर बस स्टॉप लारी अड्डे तक सफ़र करना इतना कुछ दुश्वार है कि 1 घंटे में ये 5 मिनट का सफ़र 1 घंटे की मुसाफत से तय करना पड़ रहा है। मगर क्या वजूहात है, क्यों इतना सफ़र लगता है? ये माफियाज का सरगना जो ट्रैफिक पुलिस अफसरान है ये अपनी चलान पर्ची सिर्फ पर्ची तक महदूद हैं, ये कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। इनका काम है कि ट्रैफिक को रवां दवां रखना, जो रास्ते हैं उन्हें क्लियर करना। इन्होंने साइडों पे सब स्टॉल लगवा के उनसे भी पैसे ले रहे हैं और गरीब आदमी से भी पर्ची के पैसे ले रहे हैं। सिर्फ चलान की हद तक ये महदूद है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ये जो मेन जीटी रोड है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्या इन्हें ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो उनके चलान नहीं कर रहे? ये चलान सिर्फ मजदूर बंदे के, गरीब बंदे के कर रहे हैं। जो अफसर गुजरता है, जो तगड़ा बंदा गुजरता है उसको सलूट करते हैं और उन्हें जाने देते हैं, उनकी गाड़ी को टच तक नहीं करते। ये गरीबों को पकड़ के चूस रहे हैं। जो
आवाम के टैक्स भी देते हैं, बिल भी देते हैं, हर एक गवर्नमेंट का काम करते हैं। माफिया खुद इनका सरगना है। बताएं अब हम किस तरफ जाएं? जी बिल्कुल, मेरे साथ एक शहरी थे, आपने उनकी बात सुनकर ये कहना है कि यहाँ पर मेन जीटी रोड की दोनों तरफ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, मगर यहाँ पर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उनके चलान नहीं करते, यहाँ से उठाई नहीं जाती। जो गरीब है उसका चलान किया जाता है। मेरे साथ कोई एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। जी भाई बताइएगा, यहाँ गुजरांवाला की जो पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं जहाँ से ओवर चार्जिंग वसूल की जा रही है, जो पार्किंग प्लाजा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जिंग वसूल की जा रही है, जो मेन रोड है वहाँ फुटपाथ पर जगह नहीं छोड़ी, आपका इस बारे में क्या कहना है? पूरा कारपोरेशन, पूरा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और पूरा कमिश्नर ऑफिस मंथलियों पे चलता है, मंथलियों पे। मेरे शहर गुजरांवाला का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जगह जगह स्टॉल लगाए हैं जिसके ये भारी भरकम रिश्वत लेते हैं। हम चाहते हैं, हम मुतालबा बार बार करते हैं कि होश के नाखून ले, रिश्वत का बाज़ार ख़त्म करें, बंद करें, मुट्ठी गर्म करनी बंद करें। आप एक अच्छा सा स्टॉल बाज़ार लगाएं, वहाँ पे गरीबों को सहूलत दें, वहाँ पे शहरी भी मुस्तफ़ीद हों। वहाँ पे आप माइनर से बिल्कुल जो है एक रेडी वाले से जो आप 20,000 जो ले रहे हैं माना, वो आप उससे 5,000 महीना लें और वहाँ पे उसको सहूलत दें, वहाँ पे अपने बच्चों का रोज़गार कमा सके। पर ग्रीन बेल्ट पे कब्ज़ा करवा देते हैं, मेन रोडों पे कब्ज़ा करवा देते हैं, पार्किंग प्लाजे के बाहर जो है, इसी तरह तमाम सरकारी प्लाजे की जो पर्ची है वो गाड़ी की 30 रुपये मुकर्रर की गई है, तो क्या वसूल किया जा रहा है? 100 रुपया फी घंटा वसूल किया जा रहा है। यही तो बदमाशी है मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब क्यों कुछ नहीं करते? शहरियों की जेब पे डाका है और कुछ ठेके जो है हुकूमत ने दिए हैं, वो सरकारी जो शेड्यूल के मुताबिक दिए गए हैं 10 रुपये, उसमें 50 रुपये मोटरसाइकिल से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल नादरा का दफ्तर से लेके तमाम जीटी रोड पे जो ये बैंक हैं, इनके बाहर जितनी भी मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं 50 रुपये। जितने भी पार्क हैं, पार्क लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं, मॉडल टाउन पार्क पे भी अब जो है इस माफिया का कब्जा है। आपने बच्चों को सैर के लिए आना है, आपने अपने घर की खवातीन की सेहत के लिए उनको वॉक करानी है, 50 रुपये आपने जगह देना है। पार्किंग प्लाजा है, आप बता रहे हैं कि 100 रुपया फी घंटा गाड़ी का वसूल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है? जनाब, जब पैसे देते हैं वो और रिश्वत लेते हैं वो कैसे पूछे? वो नहीं पूछ सकते, वो इनके काने हैं, बात फर्जी करेंगे, 12 बार मुतालबा करें, 12 बार बात करें तो एक दो हाकर जो वहाँ पे बैठा होता है, गरीब आदमी, उस पर पर्चा होता है, वो रिहा हो जाता है। इनके ठेके मनसूख किए जाए, कौमी खजानों को करोड़ों रुपए का टीका ये लगाते हैं। आपने बताया है नादरा के बाद, उसके अलावा दीगर जो सरकारी ठेके हैं वहाँ पर जो बाइक की फीस है वो 10 रुपये पर्ची है। यहाँ सरकारी शेड्यूल 10 है, लेते 50 हैं। गाड़ी की सरकारी शेड्यूल 30 है, लेते 100 है। जब ठेका देती है वो सोई हुई है, वो जो कारपोरेशन के सीईओ है वो उनसे नहीं पूछते? सीईओ साहब माल कमा रहे हैं, माल। कमिश्नर साहब के चहीते सीईओ साहब माल कमाते हैं। कारपोरेशन का अमला माल खाता है और माल खा के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। रेलवे की जगह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉल लगे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो क्या रेलवे पुलिस जो रेलवे के अफसरान हैं वो इन पे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? इस शहर क्यों सोने की चिड़िया है गुजरांवाला, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। जिन्होंने काम करना था वो काम नहीं कर रहे, और जिन्होंने काम नहीं करना था वो उस काम करने की रिश्वत लेके धड़ाधड़ लोगों को ठेके दे देते हैं, पूछते भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, सिक्योरिटियां भी जब्त नहीं करते, ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी नहीं करते, बल्कि उनसे और रिश्वत का मुतालबा करके अपनी जेबें भर के अपने किचन के अखराजात लेके और उनको ठेके दे देते हैं, आवाम को ज़लील और रुसवा कर देते हैं। आवाम दर बदर की ठोकरों पे मजबूर है। नादरा बेसिक ज़रूरत है, वो अपने आप अपने बच्चे के बेफाम के लिए गया, आपने 50 रुपये जगह देना है।
ये क्या जुल्म नहीं है? आपने किसी बैंक में गए हैं, आपने 50,000 का भी चेक कैश कराना तो 50 रुपये जगह देना है। आप अपने बच्चे की दवाई दारू के लिए गए हैं हॉस्पिटल, आपने डॉक्टर को चेक कराना है, वो फ्री है सिविल हॉस्पिटल में, पर आपने 50 रुपये बाहर जगह देना है। ये जुल्म की अंधेर नगरी है। आपको कोई इमरजेंसी है, आप जनाब यहाँ पे गए हैं बाज़ार में, आपने फिर वहाँ पे जगह देना है। जगह माफिया शहर का, उसने शहर पे अपने कब्जे गाड़े हुए। इंतज़ामिया बेबस, बेहिस, नाअहल और नकट्टू तरीन है, जिसने अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले को पूछा तक नहीं। हम मुतालबा करते हैं इनके ठेके कैंसिल किए जाएं, शेड्यूल के मुताबिक जो ठेकेदार पंजाब को इस बारे में आप क्या पैगाम देना वज़ीर आला पंजाब साहब, अगर आपको फुर्सत हो, अगर आप अपने हार सिंगार से फुर्सत कर पाएँ तो शहरियों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात दें, उनको इस जगह माफिया से जान छुड़वाएं, उनको रिलीफ दें। और ये जो रिश्वत खोर अमला कारपोरेशन का हो, और डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस का हो, कमिश्नर के ऑफिस का हो, सबको बर्खास्त करें, नौकरी से फारग करें। इन्होंने शहरियों पे बड़ा जुल्म किया है। शहरी इनकी नालायकी नाअहली की भेंट चढ़े हैं और जगह माफिया को जगह देने पे मजबूर है। बिल्कुल मेरे साथ शहरी थे, उनकी आपने बात सुनी। किसी और शहर से ही बात करेंगे। जी भाई, आप बताइएगा कि ये जो गैर कानूनी पार्किंग है, इनकी वजह से किन मुश्किलात का सामना है? ये जी जगह टैक्स लेते हैं 50 रुपये हर आदमी से। जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनकी अपनी पार्किंग नहीं है। ये बाहर रोड पे ही पार्किंग है और उधर ही पर्ची वाले बैठाए हुए हैं। पहले उनको पर्ची देनी है 50 रुपये की, फिर अंदर जाना है। ऐसे तरह ही पार्कों का भी हाल है। पार्कों में भी गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है, क्या डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं? नहीं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये खुद ही उन्होंने बैठाए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर ने खुद बैठाए हुए हैं। ये जितने भी हैं, ये डीसी, ये डिप्टी कमिश्नर, ये ट्रैफिक वार्डन वाले जो हैं, ये गरीब आदमी की चलान काटेंगे। बस पर्ची काटी जा रहे हैं, हर एक का चलान काटी जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, किसी और से ही बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है कि ये जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड लगाए गए हैं, इसके अलावा जो फुटपाथ पर जो ठेले हैं, गुजरने के लिए जगह नहीं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस शहर में ना इंतज़ामिया के हर किस्म के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पीछे जो एक पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड वाले जो किराए की गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी होती हैं और उनसे ये ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेते हैं, उनको नहीं उठाएंगे। आप अभी वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करें, 2 मिनट में आएगा, लिफ्टर उठा के ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पीछे भी एक पार्किंग नज़र आ रही है कि अगर ये भी है तो ये भी उनकी मिली भगत से कारपोरेशन और ये वो सब लोग जो मिले हुए हैं, एक दूसरे से ये तावन करते हैं और लूटते हैं शहरियों को। और इस गैर कानूनी पार्किंग या ये ठेले लगे हुए हैं, इसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक रुकी रहती है। गर्मी सख्त है, लोग मारे फिरते हैं, यहाँ से गुजर जाओ, वहाँ से गुजर जाओ, बाज़ार में चले जाओ तो वहाँ पे भी यही सिस्टम है। ठेले वालों से पैसे लेते हैं ये लोग और रास्ते बंद हैं। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है, इनका मसला कुछ और ही है। उनका काम ये नहीं है कि वो ट्रैफिक चलाएं, उनका काम ये है कि वो सिर्फ चालान करें। अभी पिछले दिनों में उनकी एक ठुकाई हो गई है वकीलों की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने तो ठुकाई कर दी है, उसके बाद लोगों की यहाँ पे उन्होंने कमबख्ती लाई हुई है कि हर किसी को पकड़ के चालान कर रहे हैं। जो बात करता है उसको पकड़ के थाने दे आते हैं, कोई FIR हो जाती है। इस तरह के मामला इस शहर में चल रहे हैं। तो आप इस बारे में वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये गुजरांवाला के जो हालात इतने ख़राब हैं, जैसे कि जो माफिया है मुतरक है, शहरियों से भत्ता लिया जा रहा है, जैसे कि और भाइयों ने भी बताया था कि यहाँ पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पर अगर जो पर्ची है वो 10 रुपये है बाइक की, तो उनसे 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। एक पार्किंग प्लाजा है जिसकी 30 रुपये पर्ची है, मगर वहाँ पर 100 रुपया घंटा वसूल किया जा रहा है। तो आप वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब से जो है वो क्या मुतालबा किया जा सकता है? आप तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि इस शहर में जितने ठेके हैं, वो जिन लोगों के अगर उनको उठा के देख लिया जाए तो वो उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं सब, तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहना। वज़ीर-ए-आला पंजाब अगर वो बनी है तो उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को नवाजना है। इस शहर में जो उनके जितने भी जियाले हैं या जानने वाले या उस पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको उन्होंने पालना है। उन्हें अब कुछ ना कुछ तो उनकी दिहाड़ियाँ लगनी है ना, तो उनसे क्या मुतालबा किया जा सकता है? उनके पास वक्त है इसके बारे में सोचने के लिए? ये शहर वैसे ही जो है लावारिस है। बिल्कुल,
आपने शहरियों से बात सुनी, उनका ये कहना था कि यहाँ की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के जो महकमे हैं, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस है, कॉरपोरेशन है, इसके अलावा PHA है, तो ये सारे महकमे, जो रेलवे की ख़ास तौर के जो महकमे हैं, ये सारे जो माफिया इनके साथ मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत के साथ ये सारे मामला चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सरकारी और जो गैर सरकारी जो पार्किंग स्टैंड हैं, वो अपनी मनमर्जी के जो शहरियों से जो पैसे हैं वो वसूल कर रहे हैं। इन शहरियों का ये भी कहना है कि ये जो, अगर हम पार्किंग स्टैंड की बात की जाए तो वहाँ की जो पर्ची है वो 30 रुपये मुकर्रर की गई है गाड़ी की, मगर 100 रुपये घंटा वसूल किया जा रहा है। अगर किसी शहरी ने 5 घंटे वहाँ पर गाड़ी का स्टे करना है तो 500 रुपया उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा जो शहरियों का जो मुतालबा है कि ये जो जितने भी महकमे हैं, वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यहाँ पर जो पार्किंग के जो मसाइल हैं वो भी दूर किए जाए। जो जगह जगह जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो ठेले लगाए गए हैं, जो फुटपाथ पर है, वो भी यहाँ से ख़त्म किए जाए। इनको कहीं अलहदा जगह दी जाए जहाँ पर ये जाके अपने स्टॉल लगा सके और जो गुजरांवाला की जो ट्रैफिक है वो रवां दवा हो सके। इसके अलावा जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सके। मगर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर कई दफ़ा दावे किए जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, मगर इसके बावजूद जू का तू ही है। एक दफ़ा अगर ऑपरेशन होता है, ठीक 2 घंटे के बाद ये स्टॉल वहाँ पर कैंप किया जाता है। यहाँ पर बाअसर लोग हैं, वो अपना काम बड़े धड़ल्ले के साथ किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असद और टेलन न्यूज़ के वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त मैं तहसील पब्बी के बाज़ार में मौजूद हूं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि नौशहरा के तहसील पब्बी बाज़ार में तजावीज़ात की जो है बरमार है। कोई पुरसान हाल नहीं है। इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई जो है वो बनी हुई है, जबकि TMA के अफसरान जो है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि यहाँ पर मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल के बिल्कुल सामने ही जो है रेड़ीबानों ने रेड़े लगाई हुई है, जिसके बाद अस्पताल में आने वाले मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना रहता है। जबकि साथ साथ में ये भी आगाह करता चलूँ कि इस बाज़ार के करीब ही TMA का ऑफिस है, ताहम TMA के एहलकारों की गफलत और लापरवाही की वजह से यहाँ पर जो है तजावीज़ात की बरमार है। पैदल चलने वालों का गुजरना जो है वो महाल है। ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ से गुजरता है तो उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये नौशहरा को पिशावर से मिलाने वाला GD रोड है और यहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो लगा रहता है तजावीज़ात की वजह से, और इस रेड़ों की वजह से तो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे साथ यहाँ पर नौशहरा के एक सीनियर सहाबी भी मौजूद है, उनसे भी इस पर बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शुएब साहब, कहते हैं कि ये जो यहाँ पर तजावीज़ात बनी हुई है तो इंतज़ामिया क्यों एक्शन नहीं ले रही है? ये असद भाई, तहसील पब्बी का जो इलाका है ना, ये 36 देहात पर मुश्तमिल है। क्या 36 देहात के लोग यहाँ पे आते हैं और ये पब्बी जो आप देख रहे हैं ये मेन बाज़ार है। यहाँ पे तजावीज़ात की बरमार है। अभी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आज तो जुम्मा है, ये अस्पताल है, राशिद मेमोरियल अस्पताल है, 36 देहात का अस्पताल है। यहाँ पे मरीज़ों को भी मुश्किलात है, जो स्कूल के लिए लोग आते हैं यहाँ पे पैदल चलना यहाँ पे मुश्किल है। और TMA जो अफसरान है और जो एहलकार है, उनकी गफलत और लापरवाही की तो इंतहा हो चुकी है। ये बताइए शुएब साहब, यह करीबी चंद कदम के फासले पर TMA के ऑफिस हैं, तो उनको ये तजावीज़ात जो है वो दिखाई नहीं देते। ये असद भाई, इनको ठेका दिया हुआ है, पता नहीं इसकी नीलामी भी हुई है या नहीं है, यह हमें पता नहीं है। मगर ये रेड़ीबानियों का ये कहना है कि हमसे रोज़ाना के हिसाब से 100 रुपया फ़ी रेड़ी ताहिर जो इसका ठेकेदार है वो वसूल कर रहा है। डेली वो आता है, 100 रुपया वो यहाँ से लेके जाते हैं। और तजावीज़ात की अगर बात की जाए तो ये तो सर्विस रोड है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे तजावीज़ात की बरमार है। ना कोई ऑपरेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी या सूबाई हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म की कार्रवाई अभी तक, मेरा ख्याल है 1-2 साल हो गए यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये साथ ही मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल है, तहसील पब्बी का सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो मरीज़ आते हैं बताया जा रहा है कि उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा? नहीं, आवाज़ उठाई गई है असद भाई। अस्पताल इंतज़ामिया ने काफ़ी आवाज़ उठाई है।
मीडिया के वसासत से भी, मगर यहाँ पे जो टीएमए जो मेन ऑफिस है चंद कदम के फासले पर, उनकी जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई भी नहीं हो रही है और आवाम को रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मरीज़ जो अस्पताल को आते हैं उनका भी ख्याल नहीं किया। तकरीबन कितने रेडिया जो है यहाँ इस सर्विस रोड पर जो है लगी हुई है? असद भाई तकरीबन 1000-2000 रेडी बानियों का यहाँ पे मुकम्मल कब्ज़ा है और इस कब्ज़े की थ्रू इन्होंने इस ठेकेदार को नीलामी के थ्रू ये पत्रें दी भी है नहीं, मगर यहाँ पे ठेकेदार इन रेडी बानियों से पैसे वसूल कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तो नौशेरा का साफ़ी था जिन्होंने इस तजावज़ात पर रोशनी डाली है और साथ साथ में ये भी आगाह करता चलूँ कि इस सर्विस रोड पर जो है आम दिनों में पैदल चलना जो है वो दुश्वार होता है और आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पर मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और उसको किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि इनको किस हद तक तकलीफ का सामना रहता है। दफ्तर के सामने भी मार्केट बना है, पीछे भी मार्केट बना है, इसको जगह दे दीजिए। ठेकेदार इससे पैसे भी लेते, हर रोज आते, इससे रोजाना के हिसाब से पैसे भी लेते, लेकिन इसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होती। और जो ट्रैफिक के मुलाजिमीन है वो आते, जो गाड़ी खड़ी होती है उसे पर्चा दे देते, फिर खड़ी रही, चाहे सारा रोड ब्लॉक कर दे, लेकिन वो उसको हटा देने के कहते हैं कि हमने इसको पर्चा दिए। तो पर्चा देना तो मकसद नहीं है, रोड को खाली करना है। जीटी रोड है, यहाँ से बड़ी गाड़ी भी गुजरती, छोटी भी गुजरती, आवाम को तकलीफ है, रिक्शे वाले को तकलीफ है, गाड़ी वाले को तकलीफ है, आवाम सबसे ज्यादा तकलीफ आवाम को है। तो इसके बारे में हमारे एमएनए साहब, एमपीए साहब इसका गौर करे। जो टीएमए के अफसरान है वो जो आते और ठेकेदार ठेका लेते हैं और जो पैसे लेते हैं, जो रोजाना के हिसाब से तेबादरी लेता है, रेह वालों से पैसे लेते, लेकिन इसको अपना हुकूक नहीं मिलता। इसके लिए एक जगह मुख्तसर कर दे कि वो वहाँ जाकर सारे लोग वहाँ जाएंगे। जैसे नौशेरा पेशावर में जगह है, जैसे हर इलाके में एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं, सब्जी भी लेते हैं, गोश्त भी लेते हैं, जरूरियात दुनिया के सब जरूरियात वहाँ से मिलते हैं। तो ये पब्बी में ये वाहिद जगह है कि यहाँ रोड के ऊपर ही रेड़े भी खड़े होते हैं, ट्रैफिक भी खड़ा होते हैं, लोग आते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं, पता नहीं होता, चला जाते हैं, सुबह आके गाड़ी खड़े, शाम तक गाड़ी कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक वाला कोई गौर नहीं करता, ना पुलिस वाला करते, ना ट्रैफिक वाला करते, ना पब्बी के अवाम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है। भाईजान चंद कदम के फासले पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, ये असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ बैठा होता है और साइड पे टीएमए का ऑफिस है, तो ये लोग क्यों खामोश हैं? टीएमए वाले आते, अफसरान आते, इसको हटाते, इसके सारी चीजें ट्राली में डाल के फिर टीएमए दफ्तर लेके जाए, फिर जुर्माना लगा के 1 दिन 2 दिन बाद फिर ये लोग रेड़े लगाते हैं। मतलब जुर्माना लगाकर फिर खुली छुट्टी देते कि भाई तुम रहो जहाँ भी रहो। ट्रैफिक वाले पर्चे देते, जो गाड़ी जहाँ खड़े होते पर्चा देते, भाई खड़े रहो, चाहे 10 गाड़ियाँ क्यों ना खड़ो, लेकिन पर्चा दे के फिर वो बाहर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक वाले जो है वो भी पर्चा दे देता है, लेकिन उनको भी खुली छुट्टी दे देता है उसके बाद। और इस तरह अगर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पब्लिक की बात की जाए तो वो भी इन पर कोई ख़ास कार्रवाई अमल में ही नहीं लाते हैं, जबकि टीएमए की जो ऑफिस है जो चंद कदम के फासले पर यहाँ पर वाक़ है, उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिसके बायस यहाँ पर तजावज़ात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाईजान, ये जो तजावज़ात बने हुए हैं यहाँ पे, इनसे आवाम को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदार कौन है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर आए और इन गरीब लोगों के मसाइल जो है ना वो आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो। मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें ना तो ये गरीब लोगों के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं बनी हुई है। ये इनके रेड़े बने हुए हैं, कभी टीएमए वाले आते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, इनकी वजह से रोड भी बंद होता है। प्रॉपर तरीक़ाकार आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आया, प्रॉपर तरीक़ाकार कोई नहीं है। ये गरीब लोग जो है ना रोज़गार के पीछे किधर आए जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर ज़ाहिर पर देखें तो इनकी वजह से रोड भी बंद है। इधर पूरा मसला ये है, अस्पताल में मैं ड्यूटी करता हूँ, इधर अक्सर इमरजेंसी की वजह से गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी होती है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं इस आपकी चैनल की वसात से जो अभी जो हुकूमत है PML नून की है, PTI की है, उनको दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाए, एक प्रॉपर रोज़गार बनाए ताकि वहाँ पर ये अपना रोज़गार इज्जत के साथ गुजारा करें। ये लोग पैसे भी देते हैं और ऊपर से इस तरह करते हैं जैसे चोर खड़ा होता है, अगर पुलिस वाले चोर भाग जाते हैं,
इस तरह इनसे पैसे भी लोग लेते हैं, इनके ठेमे वाले भी लेते हैं, इनके जो अपने टैक्स है वो भी ये सब देते हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि ये अपना रोजगार जो है ना करते हुए भी डरते हैं कि कहीं कोई रेड़ा ना ले जाए, कोई चीज़ नहीं ले जाए। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि ये इधर ही खड़े रहे, इनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाए, प्रॉपर रोजगार बने, प्रॉपर बाजार बनाए, वहाँ पर लोग जाए इनके लिए, ताकि इनको वो हुकूक मिले जो एक पाकिस्तान शहरी को मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि पूरे बाजार में देखें, पूरे पाकिस्तान में देखें, कहाँ भी पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर दुकानदार के पास, अगर रेडी वाली को मैं बात नहीं करता हूँ, दुकानदार के पास जाओ, एक के पास आटा जो होता है 1800 रुपए का, दूसरे के पास 2100 रुपए का होता है। चीनी वाले के पास जाओ, एक के पास एक रेट होता है, दूसरे के पास दूसरा रेट होता है। दुकानदारों ने भी तजावजात बना रखे हैं यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े तजावजात हटाए, ये छोटे लोगों को छोड़े, बड़े हटाओ। जो रोडों पर इन लोगों ने बड़े बड़े दुकानें बनाई हुई है, इन्होंने प्लाजे बनाए हुए, इनको हटाओ। पीटीआई की पहली गवर्नमेंट जो आई थी बेस्ट ऑफ लक, मैं एनपी का वोटर हूँ, लेकिन पीटीआई ने पहले जो बड़ी बात की थी वो ये की थी कि पेशावर में पूरे तजावजात गिरे थे जिस टाइम परवेज खटक की हुकूमत थी। अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ कि इनकी हुकूमत की कोई वाजे जो एक्टिविटीज मुझे नजर आए। मैं अभी भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो परवेज खटक की जो हुकूमत की पीटीआई की, उसमें बेस्ट ऑफ ये थी कि पेशावर में सारे तजावजात उन्होंने गिराए थे। यहाँ पर नौशहरा में तजावजात, पबी में सारे, अभी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये रेडी वाले तो छोटे छोटे तजावजात है। भाईजान ये बताइए कि साथ में असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, पीछे चंद कदम के पास है, पर टीएमए का ये ऑफिस है, ये लोग क्यों खामोश बने हुए हैं इस चीजों पर? क्यों इसके लिए मुस्तकिल हल वो नहीं निकालते? वो तो आप मुझसे अच्छी तरह बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑफिसर को जो है ना वो इख्तियारात नहीं दे रहे जो ऑफिसर के पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये अभी अस्पताल में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर इधर मेरा एक अफसर एक्शन लेता है तो ऊपर से कॉल आती है। ये इनकी हुकूमत नहीं, इससे पिछली हुकूमतों में भी यही था। बड़ी फुकदान हमारी पाकिस्तान की यही है कि यहाँ पर जो है ना सियासी लोग जो है ना ये सारे महकमे उन्होंने अपने झगड़े में लिए हुए। अगर एक आदमी सही काम भी करता हो तो उसको नहीं छोड़ते। अगर टीएमए साहब एक एक काम पर एक्शन लेता है तो ऊपर से आर्डर आ जाते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारे वोटर को तंग कर रहे हो। अगर डीसी साहब एक्शन लेता है तो यही मसला है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ऑफिसर को खुली छुट्टी दे दो और उन पर चेक एंड बैलेंस रखो कि उसमें ये पता चले कि वो हकदार को वो हक दे और जो जोरावर हो उसको पकड़े। तो पाकिस्तान में सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे मुश्किल नज़र आता है। जी बिल्कुल, हुकूमत की गफलत और लापरवाही और टीएमए एहलकारों की लापरवाही की वजह से तहसील पब्बी में जो है तजावज़ात की भरमार है। आवाम का जीना जो है वो महाल हो गया है। शहरी जो है वो रोना रो रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं और शहरियों से। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम तजावज़ात के हवाले से। तो तहसील पब्बी में हम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त एक शहरी और भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो तजावज़ात बनी हुई है, रोड पर गुजरना जो है वो महाल हो गया है शहरियों के लिए। इनके ज़िम्मेदार कौन है और ये क्यों यहाँ से हटाए नहीं जा रहे हैं? जी जनाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शफीउल्लाह है। मैं GHS पब्बी में टीचर की हैसियत से गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा हूँ। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ हमारे अवाम के जो आगाही है या शऊर है वो कमज़ोर है, और दूसरी जो कमज़ोरी है वो हुकूमत की जानिब से है। तो दोनों को मिल के अपने माशरे को बेहतरी की जानिब ले जाना है। माशरे में हमारा कमज़ोरी है कि हमारे अपने लोग जो है ना वो कुछ मजबूरी की वजह से और कुछ मस्ती की वजह से जो है ना हमारा जो माशरे का सवाल बन गया है कि ये कौमी अमलाक है, ये कौमी पब्लिक प्लेसेस है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो थोड़ा सा शऊर की कमी है। और दूसरी जो है हुकूमत की जानिब से इसके लिए मुतबादिल बंदोबस्त करनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये किधर जाएंगे। तो इसकी जो ज़रिए माश है वो इस रेडी से है। तो अगर हुकूमत इसका मुतबादिल बंदोबस्त करे, कोई बाज़ार लगाए, इसको लिए पब्बी में किसी जगह पर किसी बड़ी जगह का अहतमाम करे, तो ये लोग वहाँ पे जाकर वहाँ पर बाज़ार लगाएंगे। और ऐसा नहीं होगा तो ये मजबूरी के तहत ये सब लोग गरीब है, कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से ये इधर जो है ना अपनी मजदूरी कर रहा है और ये लोगों के लिए मुश्किलात बन गया है। दूसरे अवाम उससे मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो चेंज और रेश के है इसका मुतबादिल प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत की गफलत है
इसको या बंद करना चाहिए या इस तरह करना चाहिए कि इसके लिए भी हुकूमत के पास बहुत से मुतबादिल निज़ाम है और उसके लिए उस निज़ाम पे अमल करना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो लोगों की गरीबी, लाचारी और कमज़ोरी है और हुकूमत की नाकामी में इसको समझता हूं। ये बताइए कि ये जो मियाँ राशिद मेमोरियल अस्पताल है वहाँ पर भी तजावज़ात बने हुए हैं, तो यकीनन मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से कोई इक़दाम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या ये भी हमारी हुकूमतों की गफलत है। हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हम बार बार आप लोगों को मुंतखब करते हैं, मुसलसल मुंतखब करते हैं, तो हमारे हुकूमती नुमाइंदों से रिक्वेस्ट है आजिज़ी के साथ कि इसके लिए जो है ना बार बार आप पर अवाम एतमाद करते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको असम्बलियों में भेजते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी इलाका है तहसील बब्बी के, इसमें मेरे ख़्याल में जिस तरह पेशावर में बहुत बड़े अस्पताल है या नौशेरा का मेडिकल कम्प्लेक्स है, इसी तरह पब्बी का बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कम्प्लेक्स होना चाहिए जिसमें हर किस्म का वार्ड हो, हर किस्म की मरीज़ को तकलीफ़ का सामना ना हो। तो मेरे रिक्वेस्ट है तमाम सियासी नुमाइंदों से कि यहाँ पब्बी के इलाके में हमारे लिए बहुत बड़ी अस्पताल जो कम्प्लेक्स की शक्ल में हो उसका अहतमाम करे ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो। भाईजान ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं तजावज़ात के हवाले से, करीब ही चंद कदम के फासले पर TMA के ऑफिस है, वो लोग क्यों खामोश हैं इन चीज़ों पर, इन तजावज़ात पर? कुछ TMA के लोग जो है ना उसकी अपनी गफलत है, जो सियासी नुमाइंदे हैं वहाँ पर भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उसके पास इख्तियार नहीं है। TMA की अपनी एक सोची समझी तहत के साथ जो है ना हुकूमत और सबका आपस में एक मैं उसको क्या नाम दूँ, जो मुश्तरका उसका अपना एक राज होता है, तो उसको गफलत ही कहा जा सकता है। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे अवाम गरीब अवाम है, इन लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसको भी इन लोगों पर रहम करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि तहसील पब्बी के शहरियों का कहना है कि तहसील पब्बी में तजावज़ात की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनकी ज़िम्मेदार जो है तहसील पब्बी का जो TMA ऑफिस है, TMA के एहलकार है, वो ठहराए गए हैं वो शहरियों की जानिब से, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का जो यहाँ पर दफ्तर है उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि कुछ शहरियों की जानिब से हुकूमत पर भी ये जो है सारा मलबा डाला जा रहा है कि हुकूमत की गफलत और लापरवाही की वजह से यहाँ पर यह तजावज़ात बने हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इन रेहड़ीबानों के लिए कोई दूसरी जगह मुयसर की जाए ताकि ये अपनी रेहड़ियाँ, अपना कारोबार जो है वहाँ पर चला सके और आवाम के लिए जो ये रास्ते ये खुल सके और आवाम को मुश्किलात का सामना ना हो।